कोरोना के कहर को लेकर एक अब नया दावा सामने आया है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC ने दावा किया है कि 6 फीट की दूरी भी अब कोरोना को से नहीं बचा सकती आपको। दूसरा दावा यह किया जा रहा है कि कोरोना जब पीक पर होगा तो एक्टिव केस की तादाद 48 लाख तक पहुंच जाएगी। नए डर और नई आशंकाओं को कम करने के लिए यूपी और दिल्ली में 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। देश के दूसरे हिस्सों में भी पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं क्योंकि लगातार कोरोना के मरीज और मौत की तादाद बढ़ रही है। देखिए ऑल इंडिया कोरोना रिपोर्ट। 5वीं बार 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा कोरोना केस। लगातार 2 दिनों से 24 घंटे में 4000 से ज्यादा मौतें। पहली बार एक्टिव केस की तादाद 37,43,000 के पार। हर रोज हिम्मत को नई चुनौती मिल रही है। आत्मविश्वास पर जोर की चोट हो रही है। डर का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्वास बिखर रहा है। कोरोना का कहर बढ़ रहा है। ये अदृश्य महामारी हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है और 24 घंटे में ही उस लकीर को मिटाकर नई लकीर खींच रही है। फिर एक बार कोरोना मरीजों की गिनती 4 लाख के पार पहुंच गई। 8 मई को जारी आंकड़े बताते हैं कि 24 घंटे में 4,09,300 नए लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि इसी दौरान 4,133 लोगों की सांसें उखड़ गईं। इस वक्त 37,43,500 से ज्यादा देश भर में एक्टिव केस हैं। प्रकृति के प्रचंड प्रहार से बेहिसाब चीख है, चीत्कार है। संक्रमण का यह सबसे बड़ा संहार है। डराने वाली बात यह है कि कोरोना का यह आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जानकारों का यह दावा है कि जब देश में कोरोना पीक पर होगा तब देश में 48 लाख केस होंगे, यानी अब से 11 लाख केस ज्यादा। और जब कोरोना देश में पीक पर होगा तब रिकवरी रेट 77.8 होगा, जो मौजूदा 81.9 बताया जा रहा है। हालांकि कोरोना के तांडव का पीक कब होगा, इसको लेकर जानकारों की राय अलग अलग बनी हुई है। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक मई के तीसरे हफ्ते में दूसरी लहर का पीक आ सकता है। IIT के वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक 14 से 18 मई के बीच कोरोना पीक पर होगा। ब्रायन यूनिवर्सिटी स्कूल के डीन के मुताबिक जून तक कोरोना का पीक आ सकता है। सरकार को सलाह देने वाली टीम का मानना है कि इसी वक्त कोरोना अपने पीक पर है। जानकार बताते हैं कि दूसरी लहर जब पीक पर होगी तो पहली लहर के पीक की तुलना में 4 से 5 गुना केस ज्यादा होंगे। यानी पहली लहर में 10 लाख एक्टिव केस थे तो इस बार 45 से 50 लाख के बीच होने का अनुमान है। फ्रांस में पहले पीक की तुलना में 11.7 गुना ज्यादा, तो अमेरिका में पहले पीक की तुलना में दूसरे पीक में 9.3 गुना ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। इस डर के बीच में यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक नया और बड़ा दावा किया है और यह दावा 2 गज दूरी को लेकर है। दावा यह किया गया है कि भारत में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, अब 2 गज दूरी काफी नहीं है। CDC ने अपनी सबसे नई रिसर्च में दावा किया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल रहा है। इसका मतलब यह हुआ अगर लोग एक दूसरे से 2 क्या 6 फीट की दूरी पर भी खड़े होते हैं तो वो भी हवा में मौजूद वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। डरावनी बात यह है कि हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों में वायरस घंटों जीवित रह सकता है। CDC का कहना है कि दूरी के बावजूद हवा में मौजूद वायरस के सूक्ष्म कण सांसों के जरिए व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। वर्जीनिया टेक्नोलॉजी की एरोसेल एक्सपर्ट प्रोफेसर लिंसे मार का कहना है कि कार्यस्थलों पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। यानी एक संक्रमित कर्मचारी उस दफ्तर में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। एक एक वैज्ञानिक, एक एक जानकार वायरस के और ज्यादा विस्फोटक होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोगों के और ज्यादा बीमार होने के संकेत दे रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पाबंदियों के प्रहार को विस्तार दिया जा रहा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की तारीखें बढ़ा दी गई हैं, तो कई सूबों में बंदिशें और सख्त की गई हैं। दिल्ली में अगले सोमवार यानी 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली में शादी समारोहों पर पूरी तरह से रोक है। हालांकि घर और कोर्ट में शादियां हो सकेंगी। निजी घर या कोर्ट में भी 20 से ज्यादा लोगों को शादी में इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। शादी में डीजे, टेंट, कैटरिंग की भी परमिशन नहीं होगी। दिल्ली में मेट्रो को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन से कोरोना के कंट्रोल होने के संकेत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सख्तियां बढ़ा दी हैं। सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है
और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यूपी में भी पाबंदियों की तारीखें बढ़ाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी 17 मई की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। सड़कों पर सन्नाटों के बीच मेडिकल और किराना छोड़कर सारी दुकानें बंद रहेंगी। यूपी में शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। पहली बार मास्क न लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना और दूसरी बार भी यही गलती करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अगले आदेश तक स्कूल बंद और बोर्ड के परीक्षाएं रद्द की गई हैं। हालांकि दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं लगाई गई। यूपी के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी महामारी कम करने के लिए पाबंदियों का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु में 10 मई से 24 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राजस्थान सरकार ने भी 10 से 24 मई तक के लिए राज्य में लॉकडाउन लागू करने का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक में भी 10 मई से लेकर 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केरल में अभी 16 मई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। गोवा में अगले 15 दिनों तक यानी 23 मई तक सख्त कर्फ्यू लागू रहेगा। महाराष्ट्र के पुणे में सरकार ने संपूर्ण वीकेंड लॉकडाउन को लागू किया है। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में भी 10 मई से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स जिले के लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मिजोरम और मणिपुर में भी सख्ती बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की तबाही से निपटने के लिए 4 मुख्यमंत्रियों से बात की। पंजाब, बिहार, कर्नाटक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी ने मशविरा किया। प्रधानमंत्री की सक्रियता के बीच पश्चिम बंगाल में आंशिक लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सख्ती के बावजूद कोलकाता में मार्केट खोला गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 19,000 के पार हो चुके हैं कोरोना के केसेस। 127 मौत हो चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो ऐलान किया है, इस समय पे दोपहर के समय में दुकान सारे बंद होना चाहिए। इस वक्त मैं हूँ न्यू मार्केट में और यहाँ सारे दुकान खुले हुए हैं। क्यों दुकान खुला हुआ है ये थोड़ा जानते हैं। दादा, दुकान तो अभी बंद होना चाहिए सरकार का हिसाब से। सरकार के हिसाब से तो बंद होना चाहिए। बंद तो कर ही रहा है आदमी, सब आस्ते आस्ते करके बंद कर रहा है। टाइम हो गया बंद करने का, बंद कर। सख्ती और लापरवाही के बीच कोरोना कंट्रोल को लेकर एक अच्छा संकेत भी मिल रहा है। देश में कोरोना केस भले ही 4 लाख से ऊपर सामने आ रहे हों, लेकिन आर वैल्यू में कमी देखने को मिली है और ये अच्छे संकेत हैं। ये बताते हैं कि संक्रमण अब उतनी तेजी से नहीं फैलेगा। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जो आर वैल्यू बढ़कर 1.56 पर पहुंच गई थी, वो 5 मई को घटकर 1.09 पर आ गई। जानकार बता रहे हैं कि इसके बाद भी लगातार इसमें कमी आ रही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और बिहार में आर वैल्यू 1 से नीचे आ गई है, जो उम्मीद भरी खबर है, क्योंकि आर वैल्यू 1 से ज्यादा होने पर खतरा ज्यादा रहता है। यानी एक संक्रमित शख्स औसतन 1 से ज्यादा लोगों को बीमार कर रहा है, जबकि यही 1 से नीचे आने पर वायरस की तीव्रता में कमी आती है। चारों तरफ फैली महामारी के बीच में एक उम्मीद भरी खबर आई है। खबर यह है कि देश के 180 जिलों में कोरोना वायरस के पिछले एक हफ्ते में एक भी केस सामने नहीं आए हैं। यह अहम जानकारी कोरोना को लेकर मंत्री समूह की बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि 18 जिलों में 14 और 54 जिलों में 21 दिन से नया मामला नहीं मिला, जबकि 32 जिले ऐसे हैं जो रेड जोन से बाहर हैं। यहां बीते 28 दिन से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं हुआ है। इसी बैठक में यह बात सामने आई कि बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में सबसे ज्यादा मरीज हैं। कोरोना महामारी के बीच में डीआरडीओ ने एक दवाई बनाई है जो उम्मीद की रोशनी लेकर आई है। इस दवा का नाम 2DG है और यह कहा जा रहा है कि कोरोना मरीजों को रिकवर करने और ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता कम करने में असरदार होगी। डीआरडीओ की 2DG दवा को ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने भी अनुमति दे दी है। यानी इसे लेने के बाद मरीज कोरोना वायरस से जीतने में कम समय ले रहे हैं, जल्दी सही हो रहे हैं। डीआरडीओ के परमाणु चिकित्सा और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज ने हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ तैयार किया है इसे। चौतरफा उम्मीदों के बीच गिद्ध गैंग भी एक्टिव है, जो दवा से लेकर कफन तक की कालाबाजारी कर रहा है। 3 शहर हैं, 3 शहरों के लोग हैं, लेकिन तीनों की नीयत एक जैसी, नोचने वाली, गिद्ध वाली। इंदौर और नोएडा में जिंदगी बचाने वाली दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले पकड़े गए हैं, तो उत्तर प्रदेश के बागपत में कफन चोर नोट की गड्डियों के लिए मानवता को सूली पर टांग रहे हैं कोरोना काल में।
ये तीनों इंदौर के दरिंदे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को 3 गुना ज्यादा कीमतों पर बेच रहे थे, वो भी असली नहीं बल्कि नकली। बांग्लादेश में बनी रेमडेसिविर इंजेक्शन अपनों की सांस को बचाने के लिए लोग इन्हें एक सुई की कीमत 20,000 रुपए तक देते थे। शाहरुख, जफर और टीपू नाम के इन शैतानों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इंदौर पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर तथा अन्य हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि यदि कोई किसी भी प्रकार से किसी भी दवा, इंजेक्शन या अन्य उपकरणों की कालाबाजारी कर रहा है या अधिक दाम पर उनको बेच रहा है तो पुलिस को सूचना दें ताकि ऐसे समाजद्रोहियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। ऐसे ही ये नोएडा वाले गिद्ध गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर बेच रहे थे। 40 से 45 हजार रुपए में एक इंजेक्शन बेच रहे थे। नकली बोतल, नकली रैपर, नकली दवाई। दुकानदार समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बेसिकली सभी लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और अस्पतालों वगैरह में जो लोग इन सभी चीज़ों की, खास करके रेमडेसिविर और इस तरह के इंजेक्शन्स को जो ढूंढ रहे थे, उन लोगों को ये अपना शिकार बनाते थे। बागपत में और भी ज्यादा हैवानियत पर उतर आए थे ये लोग। जानते हैं, ये लोग मुर्दों से उतारे गए कफन के कपड़ों को प्रेस करते थे, उसे रीपैक करते थे, उस पर ग्वालियर का स्टिकर लगाता था ये और फिर बाजार में बेच देते थे। पुलिस ने छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपदा को काली कमाई का अवसर बनाने वाले मुट्ठी भर हैवानों के बीच अच्छे लोग भी हैं जो लगातार जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कोरोना के कोहराम से कराहती दिल्ली में नया अस्पताल बनाया गया है रकाबगंज साहिब के पास। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की मदद से 400 बेड का श्री गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर बना है। इस सेंटर को LNJP अस्पताल से जोड़ा गया है। इस सेंटर को बनाने में अमिताभ बच्चन ने भी मदद की है। यहाँ पे हर तरह की सुविधा होगी, हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी। ICU को छोड़ के बाकी सब तरीके का फैसिलिटीज़ यहाँ पे होंगी। और इसके अंदर एक दिल्ली सरकार ने जो है इसको एक अपने हॉस्पिटल के साथ जोड़ा है। इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई ICU की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत उस पेशेंट को यहाँ से ICU में शिफ्ट किया जा सकेगा। इसमें डॉक्टर, नर्सेज जो हैं वो सारी दिल्ली सरकार ने हमें प्रोवाइड की हैं। दिल्ली में मदद के हाथ लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस बुजुर्गों की मदद के लिए आगे आई है। एक फोन कॉल पर कोवी वैन के जरिए दिल्ली पुलिस बुजुर्गों की मदद कर रही है। ये साउथ दिल्ली पुलिस की तरफ से इंट्रोड्यूस है GK में। ये GK में काफ़ी सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके पास कोई रहता नहीं है, वो अकेले ही यहाँ रह रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका हर तरीके से ध्यान रखा जाए। उसी के लिए हमने ये इंट्रोड्यूस किए कोवी वैन। इसका नंबर हमने सभी सीनियर सिटीजन्स के पास बीट ऑफिसर्स के थ्रू पहुंचा दिया, प्लस एक स्पेशली अनाउंसमेंट वेन है हमारे पास, उसके थ्रू ये नंबर हमने पहुंचा दिया गया है। जाहिर है कि विपत्ति काल में लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि देश पर आफत आई है। हर रोज 4 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। कम होने की बजाय ये अभी बढ़ने वाले हैं। ऊपर से मुट्ठी भर लोगों का गिद्ध गैंग भी एक्टिव है। ऐसे में सरकारों की कोशिशों के बीच इंसानियत के बूते वायरस के विरुद्ध सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।